भाई पुष्पा की रिलीज डेट जैसे जैसे नजदीक आ रही है ना, यकीन मानो उसको लेकर ना एक्साइटमेंट मतलब दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। और मेकर्स भी इस बात को मेक श्योर कर रहे हैं कि मेरे जैसे और आपके जैसे जितने भी पुष्पा के फैंस हैं उनको वो सब मिले जिससे कि उनकी एक्साइटमेंट और हाइप बनी रहे। आप यकीन मानो भाई, ये लोग जो है ना पहले दिन टिकट खिड़की के ऊपर ना पर्दे फटवा देंगे। जो भीड़ मचने वाली है ना पहले दिन पुष्पा देखने के लिए, वो आप यकीन मानो आपकी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा होने वाली है। और मैं इस बात को इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेकर्स जो काम कर रहे हैं ना इस मूवी की रिलीज से पहले, ये काम ऐसे हैं जिनको कि देखने के बाद में कोई भी व्यक्ति एक बार को तो जरूर ये सोचेगा कि यार पुष्पा देख ही लेते हैं। और देखो जिस तरह की सफलता पुष्पा के फर्स्ट पार्ट ने हासिल करी थी ना, उसको देखने के बाद में मेकर्स इस बात को भलीभांति जानते हैं कि भाई ये मूवी हमको कम से कम 1500 करोड़ रुपए कमा के देने की दम रखती है। बस मूवी तो हमने बना दी, बस अब इसकी मार्केटिंग हमको सही तरीके से करनी पड़ेगी जिससे कि लोगों के अंदर इस बात को लेकर एक कौतूहल जागे, एक क्यूरियोसिटी आए कि यार ये मूवी तो एक बार देखनी है। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेकर्स इस बात को मेक श्योर करने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरत रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अभी इस मूवी को लेकर निकल कर सामने आई हैं। इस मूवी का जो ट्रेलर है उस ट्रेलर का भी पोस्टर लॉन्च होना है कल 17 तारीख को शाम को 6 बजे। इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च होना, ये बात तो हम सभी जानते ही हैं। तो हो सकता है अभी शाम तक इसका या मेरे वीडियो जब तक ये पब्लिश हो तब तक ही इसके ट्रेलर को लेकर जो पोस्टर आना है वो पोस्टर लॉन्च हो जाए। उस पोस्टर पे उन सब यूट्यूब चैनल्स के भी नाम दिए जाएंगे जहां पर कि इस ट्रेलर को दिखाया जाएगा। एंड ऑब्वियसली बात है जो इस मूवी का प्रोडक्शन हाउस है उसके यूट्यूब चैनल के ऊपर तो इस ट्रेलर को आना ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मूवी जितनी लैंग्वेजेस में है उतनी ही लैंग्वेजेस में इसका ट्रेलर भी सामने आएगा। मूवी 5 लैंग्वेजेस में आ रही है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी। माना जा रहा है कि इस मूवी को एक और लैंग्वेज में रिलीज किया जा सकता है। हालांकि उस लैंग्वेज के बारे में अभी तक कुछ डिस्क्लोजर नहीं दिया गया है, कुछ बताया नहीं गया है, वो एक सरप्राइज हो सकता है। बट एक बड़े तबके का ये मानना है कि या तो वो भोजपुरी हो सकता है या फिर वो बंगाली हो सकता है। इन 2 लैंग्वेजेस में भी अगर ये मूवी निकल कर आती है, एक बहुत बड़ा फैन बेस इस मूवी का वहां पर भी है। भोजपुरी सिनेमा देखने वाले लोगों का, उन लोगों के लिए तो बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाएगा। और अल्लू अर्जुन के ट्रेलर लॉन्च की जब हम बात कर रहे थे तो जो इवेंट इसका पटना में होना है, गांधी मैदान में, जो कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई मेकर इस बात को लेकर पूरे श्योर हैं कि उनको किस तरीके से इस मूवी की हाइप को क्रिएट करना है और किस तरीके से फैंस को अपने साथ में एंगेज रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि सेम वीडियो किसी और लैंग्वेज में भी लॉन्च हो जाए, जैसा कि मेकर्स ने पुष्पा के टाइम पर भी किया था, है ना। तो पुष्पा के टाइम पर तो खैर मेकर्स को इतना नहीं पता था कि ये मूवी कितनी बड़ी हो सकती है, बट अब उनको उसकी पूरी स्केल पता है कि भाई क्या है। बिहार में ट्रेलर लॉन्च का एक बहुत बड़ा पोस्टर भी लगाया गया है। लॉन्च पटना के गांधी मैदान में होने वाला है और मेकर्स ट्रेलर लॉन्च को भी एक बेहतरीन तरीके से प्रमोशन का इवेंट बना रहे हैं। पटना को चूज करने का कारण ही ये है कि वो नॉर्थ इंडिया के ऐसे सेगमेंट को चूज कर रहे हैं जहां से कि ये लोग मास सिनेमा को जहां से दर्शक मिलते हैं ना हिंदी में, वहां के दर्शकों को अट्रैक्ट कर सके। दरअसल साउथ में मास सिनेमा का बहुत बड़ा एक गेम है। वहां पर आप अभी भी देखेंगे कि सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की भरमार है। वहां पर मल्टीप्लेक्सेस ज्यादा नहीं है, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स वहां पर ज्यादा है। और नॉर्थ इंडिया में भी मास सिनेमा चलती वहां पर ही है जहां पर कि सिंगल स्क्रीन थिएटर ज्यादा होते हैं। मल्टीप्लेक्सेस में ये मूवी ज्यादा नहीं चलती। तो ऐसे में पब्लिक को अपनी तरफ और खींचने के लिए पटना को चुना गया है। और जिस ग्राउंड को चुना गया है बताया जा रहा है कि वो करीब 6-6.5 एकड़ का ग्राउंड है और उसमें लाखों में लोग इकट्ठे हो सकते हैं एक बार में। तो ये इवेंट कितना ग्रैंड करने की सोच रहे हैं ये लोग, हम लोग इस बात से एक अंदाजा लगा सकते हैं। बैनर्स का साइज बहुत बड़ा बताया जा रहा है, बहुत काफी बड़े बड़े बैनर्स लगाए जा रहे हैं। ऐसे बैनर्स मूवी रिलीज पर आमतौर पर लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेलर लॉन्च पर ही इतने बड़े बैनर्स लगाए जा रहे हैं कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पर मेकर्स किस लेवल पर जा रहे हैं इस मूवी को एक बड़ा और एक ह्यूमंगस पूरा एक मैग्नम ओपस टाइप का बनाने के लिए। मेकर्स यही कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेलर से ही बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक हो जाएं, जिससे कि एक बेहतरीन तरीके से हाइप भी क्रिएट हो। और एडवांस बुकिंग के टाइम पर माना जा रहा है कि ये लोग एक ट्रेलर और रिलीज करेंगे जिससे कि एडवांस बुकिंग को एक सडन पुश मिल जाए। देखिए ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो होती है ना, एक मूवी को बड़े से और ज़्यादा बड़ा बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और अगर आप भी एक मूवी को, किसी भी मूवी को आप हिट होते हुए देखोगे तो या तो वर्ड ऑफ माउथ से हिट होती है या फिर वो एक बेहतरीन प्रमोशन से हिट होती है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अल्लू अर्जुन की मूवी किस तरीके से परफॉर्म करती है। थमन जो कि एक म्यूजिक कंपोजर हैं, उनका कहना है कि आई वॉज शॉक्ड आफ्टर वॉचिंग पुष्पा 2। ही सेड आफ्टर दिस ईच एंड एवरी अवार्ड इज गोइंग टू अल्लू अर्जुन।
भाई थमन बोल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, उसकी बात के ऊपर भी थोड़ा यकीन तो करना पड़ेगा। थमन का ही कहना है कि फर्स्ट हाफ का जो बीजीएम है वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलने वाला है। जिस तरीके का बीजीएम इस मूवी का रखा गया है वो वाकई में फायर है, मतलब आप उसको फ्लावर नहीं समझ सकते। तमिलनाडु में अकेले में ही 200 फीट का एक बैनर लगाया गया है एंड इसके अलावा यूके में भी इस मूवी की जो ओपनिंग है वो हो चुकी है, वहाँ पर भी टिकट्स की बुकिंग शुरू हो चुकी है। अल्लू अर्जुन की नेक्स्ट मूवी आफ्टर पुष्पा जो है वो त्रिविक्रम, जिसपे कि थमन काम कर रहे हैं अल्लू अर्जुन के साथ में। ट्रेलर से पहले बताया जा रहा है करीब करीब 30,000 टिकट सोल्ड हो चुकी हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और करीब $8 लाख की एडवांस बुकिंग भी कल के डेट में ही हो चुकी थी। आज का दिन अभी बाकी है और कल का भी। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ट्रेलर लॉन्च तक $1 मिलियन की इसकी सेल कंप्लीट हो जाए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका की हम लोग यहाँ पर बात करें, जिसमें कि कनाडा इंक्लूडेड नहीं है। देखिए ये जो रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स अपने आप में इसीलिए अपनी बात बोल रहे हैं क्योंकि भाई आप इस बात को समझिए कि मूवी हर लिहाज से बहुत बड़ी होती जा रही है, हर लिहाज से। और अगर आपको इस मूवी को बड़े से और ज़्यादा बड़ा बनाना है तो भैया आपको समझना पड़ेगा कि भाई हमको इस मूवी को किस तरीके से मार्केट करना है। एंड मेकर्स इस बात को बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। उनको पता है कि हमको कहाँ पर किस चीज़ को प्लांट करना है जिससे कि एक हाइप भी बनी रहे और लोगों के अंदर की जो क्यूरियोसिटी है वो भी बनी रहे। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि मूवी को जब ज़रूरत से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की जाती है तब मूवी को लेकर ना थोड़ा सा क्रीपीनेस भी आ जाती है लोगों के बीच में। लेकिन यहाँ पर हम अल्लू अर्जुन की बात कर रहे हैं और हम पुष्पा की बात कर रहे हैं, जो कि फायर है, फ्लावर नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर चीज़ें एक अलग तरीके से हमारे सामने शोकेस करी जाएंगी। एंड यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपको भारतीय सिनेमा के बड़े से बड़े रिकॉर्ड्स भी आपको टूटते हुए दिख जाएं, तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बात इमोशंस की नहीं हो रही है। जो यहाँ पर रॉ एक्शन है ना इस मूवी में, जो डायलॉग बाजी है, जो हवाबाजी है, वो वाकई में देखते ही बनती है। और कहीं ना कहीं लोग भाई मूवी में अपने एक हीरो को बना ही लेते हैं और अपने अंदर भी उसकी कुछ ताकतें महसूस करने लगते हैं। पुष्पा के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था और इसीलिए लोग इस मूवी से इतना ज़्यादा अटैच हैं। मेकर्स की तो आप मान लीजिए कि अगर मूवी अच्छी निकली, मैं अगर इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार हाइप होने के बाद भी चीज़ें दिक्कत वाली हो जाती हैं। हालांकि अब पुष्पा के मेकर्स ने इस बात को बिल्कुल मेक श्योर किया होगा कि ऐसा ना हो। लेकिन हाँ, मूवी की जो हाइप क्रिएट हुई पड़ी है भाई, उसको देखने के बाद ना हर एक चीज़ बिल्कुल अलग लेवल पर जाकर सेट हो चुकी है। अब भाई बाकी अभी मूवी का ट्रेलर जैसे ही लॉन्च होगा, ट्रेलर देखकर हम लोगों को काफ़ी हद तक कहानी पता चल जाएगी कि यार किस तरीके से इस मूवी को लेकर पूरा एक प्लान आउट किया जा रहा है सारी चीज़ों को। तो वो हम लोग ज़रूर देखेंगे उस बारे में कि कैसे क्या करना है। लेकिन हाँ, इस मूवी ने वाकई में एक माहौल क्रिएट करना शुरू कर दिया है और जब ये मूवी थिएटर्स में हिट करेगी तो यकीन मानिए हर कोई सांसें थाम कर सिर्फ और सिर्फ इस मूवी का वेट करता हुआ ही मिलेगा। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस मूवी से, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितना पैसा पीटेगी वो भी बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।